Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we'll continue our chapter number 14. Yesterday we have to be discuss about the Africa and the cities of the Africa, their agriculture, scope, wildlife, diversion. This all have to be discussed. Now the another continents of the earth is there is Asia. तो एशिया के जो कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एशिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज आई है उसके अंदर हमारा भारत. तो भारत जो है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आया हुआ है. यहाँ पे हम लोग पीक देख सकते हैं. तो दिस इज द ताजमहल ऑफ इंडिया दैट इज द फेमस वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना द अनदर एशियन कंट्रीज जहाँ पे ये हेरिटेज प्लेस है कि बड़ी एक वॉल बनाई गई है दैट इज अ ग्रेट वॉल. एंड बुर्ज खलीफा इन दुबई दैट शुड बी ऑल आर वंडर्स ऑफ एशिया. तो एशिया में ये अलग अलग देश के अंदर आए हुए जो वंडर्स है वो हम लोगों को दिए गए हैं. देयर इज अ सेक्शन ऑफ इन exhibitions providing information about our continent Asia in the tourism fair. ये जो टूरिज्म फेयर के अंदर जहाँ पे राजू गया था तो वहाँ पे हमारे एशिया खंड के अकॉर्डिंग टू एग्जीबिशंस में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई थी. लेट अस गो एंड नो अबाउट द एशिया. चलो एशिया के बारे में देखते हैं. तो लोकेशन शुड बी देयर. एशिया का मैप के अंदर हम लोग देखेंगे तो जो अल्टीट्यूड है दैट शुड बी 1 ounce to 16 degree northern to 77 ounce 43 degree northern, and longitude is 26 ounce 4 degree eastern to 169 to 40 ounce western. लॉन्गिट्यूड में ये हम एशिया कॉन्टिनेंट जो है पूरा लाई हुआ है. बाउंड्रीज अगर बात करें तो इंडियन ओशियन इन साउथ, द पैसिफिक ओशियन इन ईस्ट, द आर्कटिक ओशियन इन नॉर्थ, and Europe in the northwest and Africa in southwest. These all are boundaries lie into the nearer Asia continent. It extended 4 crore 45 lakh 79,000 square kilometer in extended into this measurement. The physical features of Asia are fully of diversities. We find mountains, plateau, desert and plains here. See the pictures given below and located them on map of Asia. एशिया के मैप के अंदर हम लोगों को ये जो फीचर्स अलग अलग माउंटेन, प्लेटो, डेजर्ट जो है उसके पीक दिए गए हैं. तो माउंटेन एवरेस्ट एट अ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड दैट शुड बी 8,848 मीटर दैट शुड बी लाइन इन एशियन कॉन्टिनेंट. तिबेट रूफ ऑन द वर्ल्ड द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड. इसके अलावा एरिया रिसीविंग मैक्सिमम रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होती है ऐसे जो एरियाज है. एंड स्नो कवर प्लेन्स ऑफ साइबेरिया दैट इज अ वेक्सनाक दैट इज अ साइबेरियन plain that should be alive into a Asian continent. Here we have to be see the political physical map of Asia. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भारत है बराबर. ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट से पूरा एशिया है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि पूरे एशिया के अंदर जो है भारत, उसके बाद ये पैसिफिक ओशियन जो उसके ईस्टर्न पार्ट में है, इंडियन ओशियन इनटू द बाउंड्री बराबर, यूरोप एंड अफ्रीका एंड ऊपर आर्कटिक ओशियन ये जो उसकी बाउंड्री है जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग कंट्रीज भी जो है आई हुई है. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान बराबर, बांग्लादेश. It is also lying into the in Asia continent. This we see the diversities along with Asia continents.
अगर एशिया की हम लोग बात करें तो एशिया के अंदर जो है हाईलैंड एरिया, प्लेन्स, आइलैंड ऑफ ग्रुप ये आया हुआ है। तो हाईलैंड की बात करें तो तिबेट, इंडो चाइना, इंडिया, पामीर, ईरान, अरेबिया, तुर्की, दिस ऑल हाईलैंड्स आर देयर। प्लेन्स तो साइबेरिया प्लेन्स, ईस्ट चाइना, सिंकिंग, मेकोंग, इरवडी, सिंधु गंगा, दिस ऑल आर प्लेन्स लाइज इनटू द एशिया कॉन्टिनेंट। एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो दैट शुड बी अ कर्ली आइलैंड इन रशिया, जापान, जापान में भी आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव आइलैंड्स, दिस ऑल आइलैंड्स आर ऑल्सो लाइड इनटू द into the map of Asia. Now desert, एशिया के जो डेजर्ट है उसकी अगर बात करें तो मेजर डेजर्ट लोकेटेड इनटू एशिया आर द गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो हमारे राजस्थान में आया हुआ है, बराबर। डेजर्ट ऑफ कच्छ ये भी एशिया का है। गोबी डेजर्ट, दिस इज द डेजर्ट। लेक की अगर बात करें तो दाल लेक, दैट इज अ लाइन जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा डेड सी, इट इज ऑल्सो हैव टू बी सिचुएटेड इनटू द एशिया। एशिया के क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट मैप ऑफ एशिया वी हैव टू बी सी दैट। तो ये जो रीजन है वहाँ पे लेस रेनफॉल है। फिर ये जो रीजन है वहाँ पे मोस्टली विंटर सीजन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल पार्ट दे एक्सपीरियंस मोस्टली समर। एंड ये जो है देश, यहाँ पे ये जो रीजन है वहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो भारी मात्रा में होती है। तो अकॉर्डिंग टू मैप वी हैव टू बी स्टडी दैट। वेजिटेशंस और एनिमल्स की अगर बात करें तो अलग अलग वेजिटेशंस और एनिमल्स जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एशिया के अंदर जो है अलग अलग फॉरेस्ट जो है, जैसे कि सीजनल रेन फॉरेस्ट, थ्रोनी वेजिटेशंस, ड्राई वेजिटेशंस फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रीजन फॉरेस्ट, तो वहाँ उसके अलावा कॉन्फिरियंस फॉरेस्ट। तो ये सब फॉरेस्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में। तो जहाँ पे पाइन जो है, कोकोनेट, ये सारे जो है ट्रीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ वेजिटेशंस की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ वेजिटेशंस के अंदर मोस्टली अलग अलग जो एनिमल्स है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एनिमल्स दैट हैव टू बी फाइंड इनटू द एशिया कॉन्टिनेंट, तो कैमल जो है, रेनडियर, पोलर बियर्स, टाइगर, वॉल्स, पैंथर्स, लायन, एलिफेंट, राइनोसॉर्स, यैक, मस्कार्ड्स, सेबल्स, रैकून्स। उसके अलावा हॉर्सेस, डोंकी, म्यूल्स, काव्स, ऑक्सेन, बफेलो, सीप, गॉट, वाइल्ड, इसका डेट आफ्टर अ डिफरेंट टाइप ऑफ डियर्स, मंकीज। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो फिश, सील्स, वैलरस, whales also found into the Asian continent. Okay, now we have to be discuss about the rivers. That river have to be flow into the Asian continent. So the rivers like the Ob, the Yangtze, the Lena, the Amu, the Yukon, the Yangtze, the Sikang, the Mekong, the Irrawaddy, the Brahmaputra, Ganga, Yamuna and Sindhu, etc. are in Asia. Apart from this, many other rivers are shown in this map. ये जो मैप हम लोगों को दिया है, इसके अलावा तो हम लोग भारत के अंदर देखेंगे तो गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इंदुज रिवर जो है वो पाकिस्तान से होके हमारे भारत के अंदर फ्लो होती है। जो गंगा की ट्राइब्यूटनरीज है, इसके अलावा तेंगिस, चाइना के अंदर तेरिम, यूंगे, यांजी, सिकांगी, दिस ऑल आर टू फी इन चाइना। उसके अलावा यूरोप में अगर देखेंगे यूरेटेस, यानीस, लीना, दिस ऑल आर रिवर हैव टू बी सी। Afterwards we have to be studied that here we have to be given the table. So what sea does it flow into? Though the Ganga should be flowing to the Bay of Bengal and in Indian Ocean, the Lena that is just flow into a Arctic Ocean,
the Tigris, that is the flow into the Indian Ocean. Here we have to be see that, and the Sindhu is that Arabian Sea in Indian Ocean. Here we have to be see the different lakes are there. Caspian Sea, the Dead Sea, the Chilka Lake, Pulicat Lake. ओके आफ्टर वो स्वीट वाटर लेक, ये सॉल्टी वाटर है और ये स्वीट वाटर है, तो लेक पेकाल, वुलर लेक, दाल लेक दैट इज इंडिया, देबार लेक, थॉनली सेप लेक दैट इज इन कंबोडिया, एंड डोंगटिंग लेक दैट इज इन चाइना. एज पर द मैप, here the picture should be given from the different vegetations given below. तो रीजन्स के नेम लिखने हैं, तो दिस इज द वेजिटेशंस ऑफ इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन का है ये. सीजनल रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं. उसके बाद दिस इज अ थ्रोनी वेजिटेशन. थ्रोनी डेजर्ट एरिया में, ये ड्राई वेजिटेशंस डेजर्ट रीजन में है. ड्राई वेजिटेशंस डेजर्ट रीजन, दैट इज द इक्वेटोरियल वेजिटेशंस. आफ्टर वर्ड इक्वेटोरियल वेजिटेशंस ये है कॉन्फिरियस. ये जो कॉन्फिरियंस कौन टाइप के ट्रीज होते हैं, कॉन्फिरियंस फॉरेस्ट कहा जाता है. दिस इज द वेजिटेशंस ऑफ कोल्ड रीजन, ये पाइन का ट्री है. एंड दिस इज द कोस्टल रीजन की ये वेजिटेशंस हम लोगों को देखने को, वेजिटेशंस नियर द एशियन कोस्टल रीजन. कोकोनट ट्री हम लोगों को दिख रहा है. ओके तो ये दिस इज द कोस्टल रीजन. एनिमल्स की हम लोगों ने जैसे आगे बात कर ली, तो ये अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे एशिया के अंदर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया है. ना पीपल ऑफ एशिया, तो 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन रिजाइड इन एशिया. पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन में 50% पीपल हैव टू बी रिजाइड इन एशिया. द पीपल ऑफ नॉर्थ एशिया आर नॉन वेजिटेरियन. द पीपल नियर कोस्टल एरिया ईट सी फूड, एंड द पीपल लिविंग इन द सीजनल climate use of wheat and milk. The map given below shows the picture of the people of Asia. यहाँ पे हमारे जो भारत के अलग अलग लोग हैं उनका हम लोगों को एशियन कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पीपल है उनका पिक्चर हम लोग को दिया है. क्लोथिंग ऑफ द पीपल ऑफ एशिया इज शोन हियर. राइट दियर नेम, तो हम लोगों को उसके नेम्स भी लिखने हैं. पहले हम लोग देखेंगे, देखो सऊदी में देखो अरबियन पीपल देखते हैं. उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीपल. इंडिया के अंदर हम लोगों के दिस इज चाइना, China's people. European people have to be there, and this is the island of there. तो फर्स्ट जो पीपल है हम लोगों को जो दिख रहे हैं वो दिस इज द अफगान पीपल ऑफ अफगानिस्तान. जो यहाँ पे पिक दिया है वो अफगानिस्तान के लोगों का ये पिक है. उसके बाद मंगोल रेस की रीजन के वो ये पीपल है. afterwards it is a Russian race, ये जो people है that is from Russia, and this is the Cambodia, the people of them Cambodia. Okay, now the here dwellings should be or given housing dwelling कह सकते हैं. तो ऑब्जर्व द पिक्चर, अलग अलग एशिया खंड के अंदर अलग अलग लोग जो है किस तरीके की डेवलिंग्स जो वो लोग रहने में यूज करते हैं. तो ये जो है टेंट टाइप का घर हम लोगों को दिख रहा है. आफ्टरवर्ड्स हेवी रेनफॉल में जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में इस तरीके का जो स्लेंटी रूफ वाला हाउस हम लोगों को दिखेगा. एंड दिस इज द टुम्बा टाइप का जो पक्के घर जिसको कच्चे कर मड के बनते हैं, मड से बने जाते हैं, उस तरीके के डिवलिंग्स हम लोगों को देखने मिलते हैं. नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत की जो अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज है उसकी अगर हम लोग बात करें, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो एशिया खंड के अंदर जो ग्रुप है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये सारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से. इट्स स्ट्रेटेजी एंड जियोग्राफिकल लोकेशन स्टैंड डिस्ट्रिक्टिवली इन एशिया. तो ये हमारे इंडिया के सारे क्या हो गए, नेबरिंग कंट्रीज. ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं. तो पाकिस्तान इज अवर नेबरिंग कंट्री. इट डिक्लेयर इटसेल्फ एन इस्लामिक नेशन. उन्होंने अपने आप को एक इस्लामिक नेशन से डिक्लेयर किया है आफ्टर इट अटेन इंडिपेंडेंस अलोंग विथ इंडिया. इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद. खैबर पास विच इज इन द हिंदू कुश range is located in Pakistan. The perennial river Sindhu has enabled the green revolution in Pakistan. Cotton is the most important crop of Pakistan. Now Bangladesh.
Bangladesh is one of the density populated countries of Asia. Bangladesh form of delta and alluvial soil, क्योंकि गंगा जो है वो बांग्लादेश से होके फ्लो होती है. The Ganga and the Brahmaputra, the major rivers of Bangladesh, are the major waterways in Bangladesh. Rice and jute are produced in abundance in Bangladesh. The capital city Dhaka is famous for its jute industry. बांग्लादेश की कैपिटल सिटी क्या है? ढाका. Now next there is Nepal. Lying in the Himalaya range, Nepal is a landlocked country. Its capital city is Kathmandu. 40% area of Nepal is forest and thus only 6% of land is cultivated. यहाँ की जो लैंड एरिया है मोस्टली फॉरेस्ट है, बिकॉज हिमालय की जो माउंटेनियन रेंज जो है वो नेपाल से पासिंग होती है. यहाँ पे ओनली 16% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर स्कोप के लिए यूज किया जाता है, जिसमें rice, tea, cotton and cardamoms, this type of crop should be cultivated. Now next there is a Bhutan. The Britishers called it the land of the thunder dragon. It is surrounded by the mountains and hills which hamper its development. That is why its development should be a hamper. Hamper yani should be hindrance. Still Bhutan is developing with the help of India. Buddhism is a major religion. यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं. Yak is the destinic animal found here. Timbu is the capital. Now Sri Lanka, this island was known as the Ceylon and Sinhal Deep in the past. पहले के समय में इसको सिलोन या सिंहाल द्वीप कहा जाता था. The Part Strait in the north and the Gulf of Myanmar is the west separate it from the mainland of India. Colombo is the capital city. There are total 104 rivers in this small island country. Total इतनी स्मॉल आइलैंड कंट्री है, फिर भी यहाँ पे टोटल 104 रिवर्स है. रिवर महावेली इज द बिगेस्ट रिवर. महावेली रिवर इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ दिस आइलैंड. इट एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स नियरेस्ट ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर नज़दीक से पास होने की वजह से यहाँ का जो रीजन है वो हॉट एंड ह्यूमिड है. द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज राइस एंड टी. इट इज नोन एज द रत्नावदीप or the pearl of the Indian Ocean. People speak a Sinhali or Tamil here. Now Myanmar, it is the land of the Arakan mountain range and the Irrawaddy river. ये जो एरिया है वो माउंटेन रेंज अराकान माउंटेन रेंज और इरावडी रिवर से बना हुआ है. म्यांमार प्रोड्यूस अ मिनरल ऑयल and India purchased it. Because of adverse climate, industries have not developed much here. Its capital was Rangoon and now नाइपीडो इज इट्स कैपिटल. रंगून जो है उसकी कैपिटल थी और अभी जो है न्यायद्वीप है. नाइपीडो इज इट्स कैपिटल. वाटरवेज आर मोर इम्पोर्टेंट इन म्यांमार. इट प्रोड्यूस अ राइज इन abundance. So students, here we have to be complete here our lesson. Exercise PDF solution should be sent to you. Thank you.